हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके अपकमिंग MSOE 01 दैट इज़ सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए चैनल पे ऑलरेडी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस फॉर्म में एंड पेड क्लासेस में कंटेंट अवेलेबल है। यूट्यूब के फ्री क्लासेस की जो लिंक है वो मैंने जस्ट अभी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दी, सो दैट अगर किसी स्टूडेंट को ढूंढने में दिक्कत हो तो आप वहाँ से उसे कवर भी कर सकते हैं। अब MSOE 01 सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन एग्जाम है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि अभी तक आप लोग कंटेंट कवर कर चुके हैं, आप लोग अपनी रिवीजन मोड में हैं। नहीं भी करा है तो यू हैव द फुल डे, तो अच्छे से टाइम निकाल के आप सब्जेक्ट को फटाफट से कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, जो स्टूडेंट लास्ट मोमेंट पे भी तैयारी करते हैं। और कोई भी डाउट आ रहा है तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इस वीडियो के कमेंट पे आप मुझे बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपका जो डाउट है वो क्लियर करूँ। एक बार मैं बहुत फास्ट आप लोगों को बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू बी कवर्ड या व्हाट आर द टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड। और कुछ टॉपिक्स जो है वो जनरल टॉपिक है, जो आप अगर पढ़ के नहीं भी जा रहे हो देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन द आंसर। कुछ ना कुछ पॉइंट आप उसके लिए लिख सकते हो, जैसे कि कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ये टॉपिक कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, आप इनको पढ़ सकते हो। फिर उसके अलावा आप यहाँ पे कंसेप्ट कवर कर सकते हो फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। देन आप कवर कर सकते हो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का कंसेप्ट। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जैसे इग्नू से पढ़ रहे हो तो इग्नू इज द यहाँ पे आप जो स्टडी कर रहे हो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग फॉर्म में कर रहे हो, तो इसको आप कवर करोगे। ODL एक सेपरेट चैप्टर है हमारा। एजुकेशन किस तरीके से सोशल इक्वालिटी को बढ़ाता है या सोशल इक्वालिटी को कम करता है, ये आप पढ़ोगे। एजुकेशन किस तरीके से डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, ये क्वेश्चन पढ़ोगे। एजुकेशन किस तरीके से एक अच्छा सिटीजन क्रिएट करता है, ये आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोग देखिए यहाँ पे आपके जो है वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स हैं, इन वेस्टर्न और इंडियन थिंकर दिए हुए हैं आपके, वो मैंने कुछ थिंकर्स कवर भी करे हैं, तो आप वो थिंकर्स भी एक बार देख लीजिएगा। वो थिंकर्स क्या क्या बोलते हैं एजुकेशन को लेके, वो भी हमें पढ़ना है। डी स्कूलिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है, डी स्कूलिंग सोसाइटी को आप एक बार देख लेंगे। इसके अलावा आपको देखना है कि किस तरीके से एजुकेशन सोशल मोबिलिटी, मतलब जो गैप, मतलब एजुकेशन की वजह से इंसान सोशल स्ट्रक्चर में अपवर्ड मूव कर जाता है, ये आप यहाँ पे देखेंगे। अपवर्ड क्लास में वो मूव कर लेता है, ये आप पढ़ेंगे। सर्व शिक्षा अभियान का आप कंसेप्ट पढ़ेंगे। मंडल कमीशन एजुकेशन को लेके क्या बात कर रही थी वो पढ़ेंगे। एजुकेशन एंड बैकवर्ड कास्ट आप यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ेंगे, राइट। इसके अलावा आप लोग पढ़ेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो ओल्ड 1986 की पॉलिसी, फिर आप जो नई पॉलिसी है 2020 की वो आप देखेंगे। इसके अलावा आप क्वेश्चन देखेंगे 5 ईयर प्लान्स क्या बात करते हैं आपकी एजुकेशन के बारे में, किस तरीके से गवर्नमेंट एक रोल प्ले कर सकती है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, ये हम लोग यहाँ पे देख के चलेंगे। थिंकर्स देखिए, थिंकर्स अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं तो पहले बाकी सारे टॉपिक कीजिए, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक बहुत जेनरिक टॉपिक हैं। उसके बाद यू कैन कम टू द कंसेप्ट थिंकर। कैपेसिटी डेप्रिवेशन का कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि कई बार डिप्राइव रखा जाता है यहाँ पे, तो वो क्षमता अभाव का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम MSOE 01 में कवर कर सकते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस विद रिगार्ड टू द एजुकेशन सिस्टम हम बात कर सकते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं एजुकेशन की क्वालिटी को लेके, किस तरीके से एजुकेशन जो है वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रहा है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में क्या रिलेशन है, इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप, ये आप कवर कर सकते हैं। देखिए, एक पर्सन पुअर, जॉब नहीं है तो वो पॉवर्टी कैटेगरी में आ जाएगा। पॉवर्टी तो वो बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाएगा, बेसिक नीड फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वो एजुकेशन भी नहीं ले पाएगा। तो द रिलेशनशिप बिटवीन दीज 3 टर्म यू कैन कवर दिस। इसके अलावा वेब बेस्ड नॉलेज आप कर सकते हो। पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन तो कहीं से ठीक नहीं होता है, बट जब हम यहाँ पे बैकवर्ड कास्ट को रिजर्वेशन दे रहे हैं, बैकवर्ड कास्ट को स्पेशल ऑप्शंस दे रहे हैं कि वो सोशल मोबिलिटी या सोशल स्ट्रक्चर की लैडर में अपवर्ड मूव कर सके, तो वो पॉलिसी ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। एक रीजन से दिया जा रहा है सो दैट जो लोग बहुत पिछड़ चुके हैं वो भी अपवर्ड मूव कर सके। मैरिटोक्रेसी का कंसेप्ट आप कवर कर सकते हैं। नॉलेज इकोनॉमी आप कवर कर सकते हैं। नॉलेज इकोनॉमी में सच किस टाइप की एजुकेशन की आप बात कर रहे हो, ये सारी चीजें। द चेंजिंग रोल ऑफ एजुकेशन, पुराने और नए समय में एजुकेशन का रोल जो चेंज हो रहा है, टीचर्स का रोल जो चेंज हो रहा है, वो भी हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। किस तरीके से अब एजुकेशन जो है वो क्लासरूम बेस से लेके, कॉपी पेन बेस से लेके टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रही है। रोल ऑफ ICT इन एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हर फील्ड में ये चीज़ जो है वो कैप्चर करती जा रही है, तो किस तरीके से एजुकेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। तो दीज आर सर्टेन टॉपिक मैं मान के चल रही हूँ, काफ़ी टॉपिक आप कवर कर चुके हैं, सारे टॉपिक आप कवर कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट के कवर नहीं हुए हैं सो प्लीज़ फोकस, अभी भी पूरा दिन आपके पास है, कवर कीजिए। 2-3 बार रीड करेंगे, चीज़ें अच्छे से कवर कर पाएंगे। कोई भी डाउट है, आई एम हियर टू रिजॉल्व योर डाउट, तो जस्ट सेंड योर डाउट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टुमारो एग्जामिनेशन। कीप स्टडिंग।